तो होचिमिन सिटी की आप हिस्ट्री देख चुके हो, कल्चरल वाइब्स देख चुके हो, साइट सीन देख सके हो, स्काई स्कैपर देख चुके हो, हाई एंड बिल्डिंग देख चुके हो, कॉलोनियल फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स देख चुके हो। लेकिन जिस चीज़ के बिना होचिमिन सिटी अधूरी है वो है इसकी नाइट लाइफ, जो कि आप अब देखोगे। इसकी हाई एंड बुईविन स्ट्रीट जो कि वॉकिंग स्ट्रीट है और फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए। जी हाँ, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, जिसमें हम शो करेंगे होचिमिन सिटी की नाइट लाइफ, जो कि अपने आप में ही एक नेक्स्ट लेवल नाइट लाइफ है। तो आज के इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ होचिमिन सिटी की नाइट लाइफ। तो बनिए रहेगा इस ब्लॉग में, और बुईविन स्ट्रीट आपका कैसे स्वागत करती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ का माहौल कैसा रहता है, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा आज के इस ब्लॉग में। तो जल्दी से इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज आप देखने वाले हैं होचिमिन सिटी की नाइट लाइफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मसालेदार होने वाली है। तो गेट रेडी गाइस, सीट बेल्ट बांध लो, बिकॉज इस वीडियो में आपको होश उड़ने वाले हैं और दिल थाम के बैठ जाओ। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं होचिमिन सिटी की नाइट लाइफ। Right now I am standing just entry gate of बुईविन स्ट्रीट। बुईविन स्ट्रीट बेसिकली क्या है, ये एक तरह का पार्टी हब है, आप बोलिए अलग दुनिया है पार्टी की। अगर बात आती है नाइट लाइफ पार्टी की, तो बुईविन स्ट्रीट को आप कभी ना भूलिएगा, कभी आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते जब बात आती है नाइट लाइफ की। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए, फील करने के लिए। और रियल में अगर आप यहाँ की नाइट लाइफ को फील करना चाहते हो तो जस्ट वॉकिंग अराउंड, हाथ में बियर लीजिए, अपनी सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए और जस्ट गो वॉक अराउंड इन बुईविन स्ट्रीट। यहाँ पर आपको दोनों साइड बहुत सारे न्यू क्लब्स मिलेंगे, डीजे मिलेगा, अंदर बजते हुए गाने मिलेंगे, 7-Eleven मिलेगा, बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन सबसे ऊपर जो आपको मिलेगा, यहाँ की वाइब्स, जो वाइब्रेंट वाइब्स है वो मिलेगी आपको, और वो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। और होचिमिन सिटी के रंग में आप रंगना चाहते हो तो अपनी रात को यहाँ पर लाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और यहाँ पे एंड अप करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज ये प्लेस मस्ट विजिट है फॉर यू। और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, वोल्केनो क्लब है इस साइड। तो यहाँ पर आप बैठ सकते हो, अपना एंजॉय कर सकते हो, अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो, प्लस बैठ के आप होचिमिन सिटी का और बुईविन स्ट्रीट का मज़ा ले सकते हो। बहुत सारी और एंटरटेन एक्टिविटीज़ भी रहती है जो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ये आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करो कि व्हाट यू हैव टू डू। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा, या किसी भी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको लाइक दिस, ये आपने एक एक्टिविटी देख ली है, ऐसे आपको लोग बुलाएंगे यहाँ पे, लेकिन जाने का नहीं बुलाती है, मगर जाने का नहीं गलती से भी। बिकॉज अगर आपके पास पैसा बहुत है, पॉकेट आपको ढीली करनी है तो मस्त जाइए, लेकिन जस्ट आपको वाइब एंजॉय करनी है, पार्टी मूड करना है तो किसी बढ़िया से क्लब में जाइए, डीजे में जाइए और एंजॉय करिए। मैं फ़िलहाल यहाँ एंजॉय करूँगा यहाँ की स्ट्रीट ओनली, और यहाँ की वाइब्स जो कि वर्ल्ड फेमस है। जब बात आती है नाइट लाइफ की तो बुईविन स्ट्रीट आपको निराश नहीं करती, हर एक चीज़ है। स्ट्रीट इतनी क्राउडी रहती है, इतनी ज़्यादा क्राउडी रहती है कि आपको चलने लायक भी जगह नहीं मिलती। रोड साइड या आप स्ट्रीट साइड बोलिए, लोग बाहर बैठे अपना ड्रिंक्स एंजॉय करते, अपने मील्स एंजॉय करते और यहाँ की वाइब्स को एंजॉय करते आपको मिलेंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर और वॉकिंग स्ट्रीट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको स्कूटीज़ वॉक अराउंड करते, स्कूटीज़ चलती हुई यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। एंड ट्रैफिक आपका यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। वॉकिंग नाम की है ये, जैसे थाईलैंड में वॉकिंग स्ट्रीट है तो वहाँ पे आपको सिर्फ पेडेस्ट्रियन ही मिलेंगे। रश इतना भरा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतना फुल ऑन रश है यहाँ पर, फुल ऑन पार्ट।
माहौल एकदम यहाँ पे पार्टी का है, फुल ऑन डीजे बजता हुआ, लाइव म्यूजिक आपको कई कई जगह के ऊपर सुनने को मिलेगा। अगर दूसरी तरह से अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो वो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी यहाँ आप वाइब्रेंट तरीके से अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन रैदर टू भी आप उस साइड जाओ, आपके पास और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो स्कैम्स भी इधर बहुत सारे चलते हैं एज कॉमन, जो इन एरियाज में चलते हैं, जहाँ पर स्पेशली आपको, जो मैंने अपनी थाईलैंड की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह के स्कैम्स यहाँ पे चलते हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। एंजॉय कीजिए, लेकिन उस हद तक कीजिए जहाँ तक आप खुद को समझ पाओ। यहाँ पे खुद को बुला के अपने आप को डूब जाओ या अपने आप को डुबा लो, वो आपके लिए नाइट लाइफ नहीं है, वो आपके लिए पागलपन है। मेरे पीछे इस साइड सहारा क्लब और मेरे इस साइड मिस साइगोन रेस्टोरेंट एंड बार। तो जैसे कि हर एक वॉकिंग स्ट्रीट का, हर एक नाइट लाइफ जोन का वाइब सेम ही मिलेगी आपको, जहां पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, नए लोग, नए दोस्त बना सकते हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ, बुई विन स्ट्रीट वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रीट है बैकपैकर्स की। जितने भी सोलो ट्रैवलर यहाँ पे आते हैं, यंग ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं, उनके लिए ये उनकी ये मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पे आते ही आते हैं। बट So are you enjoying? You are from which country? Không quen này, không biết tiếng này, biết làm nào. You are from Vietnam? Oh. तो चलते फिरते ऐसे आप अपने दोस्त भी बना सकते हो, जिनके साथ आप बातचीत करके। और ये कुछ मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस साइड है टाइगर केयर ऑफ द डॉग क्लब। तो क्लब्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन चूज़ आप वाइजली कीजिए आपको कौन सा करना है। बिकॉज मैं इन ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ध्यान देता नहीं हूँ। आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी हर कोई जो हो ची मिन्ह सिटी आता है, ये वाइब्स एंजॉय करता है, ये सिटी एक्सप्लोर करता है। तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए, मैं आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। तो ये तो हर कोई जो यहाँ पे आता है ये वाइब्स एंजॉय करता है या नाइट लाइफ एंजॉय करता है। तो आप भी ये ज़रूर कीजिए और चलते रहिए स्ट्रीट में, स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते रहिए। स्ट्रीट आप ही के लिए है। और यहाँ पे नॉट ओनली आपको सिर्फ नाइट लाइफ के रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे आपको फूड भी भरमार मिलेगा, फूड की भरमार भी मिलेगी। आइदर इट इज़ वियतनामी फूड, इट इज़ इंडियन फूड, या आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे मिलेंगे। जी हाँ, तो अगर आप बुई विन स्ट्रीट आए हो और इंडियन फूड खाना चाहते हो, इंडियन देसी तड़का चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। आगे लेन में रेस्टोरेंट्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप वियतनामीज फूड भी ट्राई कर सकते हैं। प्लस उसके साथ ये मेरे पीछे एक और क्लब है, क्रेजी नाइट्स। तो यहाँ पे भी आप अपना एंजॉय कर सकते हो, अपनी नाइट्स को क्रेजी कर सकते हो या लेजी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या करना है। लेकिन जो भी करना है सोच समझ के कीजिएगा। बिकॉज जगह खतरनाक है, लोग भी खतरनाक है, लेकिन आपको खतरनाक नहीं होने का, डेडली नहीं होने का
चलते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी यादों को बेहतरीन करते रहिए और अपनी मेमोरीज को कैप्चर करते रहिए। व्हाट इज दिस? स्वीट। तो ये पता नहीं क्या पका रहे हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम होते इनके क्या क्या रहते हैं। तो ये कह रही है स्क्विड है। मेरे से ये स्मेली टॉलरेट Coi cái nè. Xin cảm ơn. वाइकिकी रेस्टोरेंट करके। तो रेस्टोरेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, साथ में आपको मसाज पार्लर्स भी मिलेंगे जहाँ पे आपको लोग स्पेशली इनवाइट करेंगे मसाजिस के लिए, बॉडी मसाज, फुट मसाज, फुल बॉडी मसाज। तो बुइविन स्ट्रीट्स के साथ लगती है आपको अदर स्ट्रीट्स भी मिलेंगी जहाँ पर आप अपना एंजॉय कर सकते हैं या आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी और भी स्ट्रीट्स हैं। ये नाइस ड्रेसअप, ये देखो पीछे ड्रेसअप किया हुआ है, नाइस ड्रेसअप। तो वियतनामी स्टाइल में ड्रेसअप किया हुआ था रेस्टोरेंट के बाहर। एंड अब यहाँ से आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरे पीछे जैसे वियतनामी फूड इधर लिखा पड़ा है, यहाँ पे आपको सिर्फ वियतनाम का ही टेस्ट मिलेगा। और ये देखिए प्यारी सी वाइब है, बहुत क्यूट सी प्यारी सी एंड मज़ेदार लाइटिंग लिटअप ये एरिया है। और प्रॉपर एक फ्लैग लेयर अप फ्लैग ऊपर लगे हुए हैं। प्लस यहाँ पे आपको द राइस, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ पे आपको रूफटॉप बार भी मिलेगा जहाँ पे आप टॉप पर जाके बिल्डिंग्स के बैठकर बुइविन स्ट्रीट की वाइब्स एंजॉय कर सकते हैं, अपना मील एंजॉय कर सकते हैं, अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं और अपनी रात को एक मेमोरेबल नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ के रूफटॉप बार्स में बैठकर। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं। तो वन ऑफ द इंडियन रेस्टोरेंट जिसके पास मैं पहुँच चुका हूँ उसका नाम है स्पाइस इंडिया। उसके साथ है फिर पापा जी इंडियन रेस्टोरेंट एंड चांदनी चौक भी है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे है आपको मिलेगा बाबास किचन करके। तो एक ही लाइन में आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं यहाँ पर जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो अपना इंडियन मील, इंडियन खाना। इनमें से एक मैंने स्टार्टिंग ऑफ द डे में ही जब मैं होंची में कल आया था तो मैंने ट्राई किया, वो था बाबास किचन। और इंडियन रेस्टोरेंट्स के साथ ही एंड अप करती है ये बुइविन स्ट्रीट। और यहाँ पे आपका लास्ट जो आता है इंडियन रेस्टोरेंट चांदनी चौक, और उसके बाद बाबास किचन के साथ ये स्ट्रीट हो जाती है एंड। अभी के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है पापा जी इंडियन कुजीन, और ये एकदम ठीक बुइविन स्ट्रीट के अंदर पड़ता है। तो आप स्पेशली अगर इंडियन फूड के शौकीन हो, इंडियन देसी तड़का खाना चाहते हो तो आप पापा जी इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसका टेस्ट कैसा है, एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है, तो वो मैं आपको एट द एंड ऑफ बताऊँगा। मैंने अपने लिए अभी पनीर टिक्का ऑर्डर किया है बिकॉज ज़्यादा मेरे को भूख नहीं थी। अभी के लिए पापा जी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मेरे को मिले यहाँ के मेरे नेबर्स, जैसे कि मैं हूँ अमृतसर से और ये है भाई साहब मेरे साथ पाकिस्तान से सियालकोट से। सो क्या नाम है आपका? मोहम्मद शराज। मोहम्मद शराज। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आप घूमने आए हो? इधर टुडे आज ही पहुँचे हो एज ए टूरिस्ट? यस अच्छा, तो कितने दिन के लिए हो यहाँ पर? मे बी 10 days। हाँ, कहाँ कहाँ जाना है? और हनोई हनोई, डानांग, और दनांग, दनांग, बस दलात। दलात। दलात भी काफ़ी फेमस हो रहा है अभी ये, हाँ। मैं जा रहा हूँ कल नाहा ट्रैंग। हाँ, नाहा ट्रैंग, उसके बाद डानांग। हनोई नहीं जा रहा। फिर अब ये कर लो एक्सप्लोर या हनोई कर लो, एक ही है, मतलब दोनों बिजी सिटी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अगेन बुइविन स्ट्रीट। और ये हो गया मेरा डिनर और वापस से एक बार बुइविन की सड़कों के ऊपर। What is this? Bánh mì, Yeah? bánh mì. Banh mi.
बहुत ज़्यादा लाइवली है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है यहाँ पे। एंड फील जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल रहती है, क्रेजी वाइब्स है। और ये वाइब्स आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कितनी क्रेजी हो रही है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग स्माइल्स हैं, लेकिन वाइब जो है वो बहुत सिमिलर है, बिकॉज हर किसी के साथ ही सेम किस्सा हैपनिंग हो रहा होता है इस स्ट्रीट के अंदर। जहाँ पर ये स्ट्रीट आपको मज़ेदार एंटरटेनमेंट जोन प्रोवाइड करती है, वहाँ ये स्ट्रीट आपके साथ धोखा भी कर सकती है। जी हाँ, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस स्ट्रीट के अंदर? तो यहाँ आप आकर जब आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर आपके साथ स्कैम की तैयारी भी हो रही होती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ किन तरह के स्कैम्स यहाँ पे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले जो स्कैम चलता है वो होता है फ्री स्कैम। तो फ्री स्कैम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे कुछ एक बार्स रहते हैं जो फ्री बोल के आपको अंदर बुलाएंगे, आपको बियर ऑफर करेंगे, और बाद में जब बिल ऑफर करेंगे तो आपको लगेगा जैसे पूरे क्लब का बिल मेरे को दे दिया हो। जी हाँ, ऐसे किसी भी क्लब में एंटर मत करिएगा जहाँ पे आप विदाउट उसका मेन्यू चेक किए एंटर कर रहे हैं, विदाउट उसका मेन्यू चेक किए कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। और जब भी आप किसी ऐसे क्लब में जा रहे हैं जो फ्री एंट्रीज बोल रहा है और अंदर जाकर आपको वो फ्री में ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले उनसे मेन्यू मांगिए, ड्रिंक की प्राइस चेक कीजिए, इवन की ड्रिंक्स का स्क्रीनशॉट भी लेकर रखिए। ये भी स्कैम बहुत चलता है, ड्रिंक्स की प्राइस का स्क्रीनशॉट विद द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट और बार वो लेकर रखिए, ताकि बाद में वो आपको ओवर प्राइस ना कर पाए और बाद में वो आपको ओवर चार्ज ना कर पाए और किसी तरह स्कैम आपके साथ ना हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्री वाली जगह में बिल्कुल नहीं जाना। फ्री आप यहाँ पर कुछ नहीं है, फ्री दूसरा देश आपको कुछ नहीं दे सकता, कोई चीज़ फ्री नहीं है। तो फ्री वाली बात पर किसी का ट्रस्ट नहीं करना, जस्ट इंजॉय कीजिए। चाहे किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाइए, किसी लग्जरी में जाइए, लेकिन हर किसी का एक मेन्यू दे के ही ऑर्डर करना, वरना बजट पूरा ऊपर नीचे होने वाला है। उतना पूरे ट्रिप का नहीं लगेगा जितना एक ड्रिंक का लग जाएगा। तो दूसरा जो स्कैम है जिसका आपको ध्यान रखना है वो बहुत एक्स्ट्रा फ्रेंडली स्कैम इसको बोला जाता है। कोई भी प्यारी सी लड़की और लड़का आपसे आकर अगर बोले लेट्स ग्रैब अ ड्रिंक, तो उसी टाइम समझ जाना उस ड्रिंक का प्राइस तुम्हारे मेंटल पीस से ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि ऐसे कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्रेंडली बंदा या बंदी कोई भी नहीं होती। आपको जस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सारे के सारे रेस्टोरेंट एंड बार जहाँ पे वो आपको लेके जा रहा है उनके साथ मिले होते हैं, वो उस बार में आपको लेके जाएगा। आपसे पहले फर्स्टली आपसे वो ऐसे बातें करा कि बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली है, फिर आपको बातों में लगा के किसी ना किसी जगह पे वो ड्रिंक के लिए लेके जाएगा, और उस ड्रिंक का प्राइस जब आएगा तो आपका दिमाग फट जाएगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। आपका टोटली बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से। तो कोई भी राह चलता लड़का लड़की दिखे, टोटली आगे मूव ऑन करो। अगर वो आपके साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रहा है, ट्रस्ट कर, नोन में है कोई वो अलग बात है, उससे बातचीत करो, उसके साथ बैठो, लेकिन अननोन टोटली इग्नोर कर दो और सीधा आप अपने काम पर और आप अपनी इंजॉयमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगला जो आपको ध्यान रखना है, तीसरा स्कैम जो आपके साथ हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है बीट की धुन के ऊपर। नाचते नाचते आपके साथ ऐसा स्कैम होगा कि आपको ज़िंदगी भर नाचना भूल जाएगा। जी हाँ, जब आप नाच रहे होते हैं किसी भी क्लब में, किसी भी बार में, तो आपके साथ चोरी हो सकती है, आपका सामान गायब हो सकता है, जिसमें आपका मोबाइल, पर्स, इवन की आपकी ज्वेलरी, चेन, रिंग, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये आपके साथ 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका सामान गायब हो जाएगा। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कोशिश करिए अपने वॉलेट को, अपने मोबाइल को या तो फ्रंट पॉकेट में ही रखिए, और अदरवाइज उसको कुछ देर बाद चेक करते रहिए, ताकि आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम ना हो पाए जो आपको बाद में दिक्कत करे। और किसी के ऊपर भी एक्स्ट्रा ट्रस्ट नहीं करना, किसी के साथ भी एक्स्ट्रा फ्रेंडली नहीं होने का। तो अब टर्न है चौथा सबसे बड़ा स्कैम जो आपके साथ हो सकता है, वो है टैक्सी और बाइक स्कैम। जी हाँ, जब आप रात को नशे की धुन में बाहर निकलते हैं, जब आप क्लब से बाहर निकलते हैं लेट नाइट, तो लोग जो यहाँ के स्कैमर रहते हैं वो समझ जाते हैं कि आपको किसी भी चीज़ का होश नहीं है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं बाइक का। आपको बाइक के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन बाद में आपसे बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और आप में या तो वो आपको बाद में बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे इस चीज़ के लिए, बिकॉज उनको मालूम है आप नशे में हो और आप इस टाइम किसी भी होश में नहीं हो। तो इवन उनका यूनिटी भी बहुत रहती है, बाद में वो अपने इलाके में आपको ले जाएंगे एंड आपको थेफ्ट करने की कोशिश करेंगे, डराएंगे। तो आप इन चीज से बच के रहिए। लेट नाइट जब भी आप निकलते हो तो आपको ट्रस्टेड ऐप के ऊपर ही भरोसा करना है, और आप ग्रैब बाइक या ग्रैब टैक्सी ही बुक कीजिए। अनवांटेड
नॉर्मल कैब टैक्सीज बुक ना करिए। लास्ट वाला जो आपको स्कैम है जिसका ध्यान रखना है वो रहता है क्रेडिट कार्ड स्कैम। तो क्रेडिट कार्ड स्कैम क्या रहता है, आप मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में जब अपना क्रेडिट कार्ड देते हो बिल पे करने के लिए, तो उनके सॉफ्टवेयर, उनके क्रेडिट कार्ड मशीन्स के अंदर सॉफ्टवेयर डले रहते हैं जो आपका स्वाइप एक बार करेगी लेकिन आपका बिल 2 बार कटेगा। तो कोशिश कीजिए जब भी आप वीविन स्ट्रीट में आ रहे हो या ऐसे किसी भी शेडी प्लेसेस या नाइट लाइफ वाली जगह के ऊपर जा रहे हो, तो वहां पर आपको मोस्ट ऑफ द कैश के साथ ही अपनी पेमेंट्स करनी है। कार्ड, स्वाइप कार्ड को इग्नोर करिए, बिकॉज आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा या बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और आपको बिल्कुल भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना, कोशिश करिए करेंसी अपने पॉकेट में रखिए। तो ये थे आज के टोटल 5 स्कैम जो आपको मैं बताया कि यहाँ वीविन स्ट्रीट में रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज एंटरटेनमेंट के साथ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने आप को सिक्योर भी रखना है और आपको अपनी पार्टी भी कंटिन्यू करनी है। No, thank you. Yeah, bravo. Very nice. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ का माहौल और गर्म होता जाता है। रात के बज रहे हैं 1:45 और इस टाइम वाइब हो रही है फुल ऑन बोल्ड एंड स्टाइलिश। यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं और फुल ऑन मस्ती का माहौल बना है वीविन स्ट्रीट के अंदर। यहाँ पर आधा से ज्यादा शहर सो चुका है लेकिन वीविन अभी अभी जागा है और यहाँ पे पार्टी का माहौल ऐसे जागता ही रहेगा थ्रू आउट द नाइट। 3-4 बजेंगे लेकिन पार्टी फुल ऑन चलती रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी मूड के साथ पहुँच रहे हो, चाहे आपका मूड सैड है, चाहे आप थक चुके हो, लेकिन 10 मिनट यहाँ पे चक्कर लगाओ और आपका मूड एकदम फिर से फ्रेश, एनर्जेटिक, एंजॉयमेंट आपको फुल ऑन वापस वैसा रिस्टोर कर देगी। और यहाँ पे हर तरफ इस टाइम लाउड म्यूजिक बज रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हर एक कदम के बाद एक नया रेस्टोरेंट, नया बार, नई एंजॉयमेंट, नए लोग, नया कल्चर। वीविन स्ट्रीट का नज़ारा इस टाइम कुछ इस तरह से है कि आपको हर जगह ही नियॉन लाइट, पार्टी म्यूजिक, लाउड सिनेरियो, ब्लॉग, सड़क के ऊपर ही आपको ड्रिंक्स एंजॉय करते मिलेंगे। हर एक स्टेप के ऊपर लाइट्स बदलती है, म्यूजिक बदलता है, धुन बदलती है, लोग बदलते हैं और आपके फुट स्टेप्स बदलते हैं। तो सड़क के बीचों बीच कई बार आपको लाइव परफॉर्मेंसेस मिलती है, जैसे ये मेरे पीछे। और यहाँ पर कुछ सड़क किनारे आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो फूल बेच रहे हैं। तो फूल आप देना चाहते हैं या किसी से लेना चाहते हैं तो यहाँ मत लीजिएगा, फ्लावर मार्केट जाइए, वहाँ पे आपको होलसेल के ऊपर आपको फ्लावर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर लाइक क्लब्स के बीच में कंपटीशन चलता है। मेरे इस साइड देखिए परफॉर्मेंसेस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरी साइड इस साइड देखिए परफॉर्मेंसेस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉपर कंपटीशन चलता है, कैसे लोगों को अपने क्लब में बुलाना है, अपने बार में बुलाना है। तो मेरा शोर इतना ज़्यादा है, पता नहीं आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो लाउड म्यूजिक। तो यहाँ पर क्लब्स के अंदर कुछ इस तरह का माहौल चलता है। जैसे रात का समय ढलता जा रहा है तो इट्स लाइक 1 AM और अभी तक जो है यहाँ पे क्राउड बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा किसी भी एंगल से। क्राउड कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बिकॉज मैंने बोला था जितना टाइम बढ़ेगा उतना स्ट्रीट का माहौल गर्म होगा और यहाँ पे क्राउड उतना ज़्यादा ही आपको दिखेगा। तो स्ट्रीट कॉन्टिन्यूसली ही अपने फ्लो में बहती जा रही है और लोग पार्टी माहौल में बहते जा रहे हैं।
मैं निकल रहा हूँ अब यहाँ से अपने होटल के लिए वापस, बिकॉज ये थी यहाँ की नाइट लाइफ जो मैंने आपको दिखाई। ऐसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो यही वाली है वुई विन स्ट्रीट, जहाँ पर आकर आप प्रॉपर नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो और हो ची मिन्ह को बहुत इंजॉय कर सकते हो, हो ची मिन्ह सिटी को बहुत करीब से देख सकते हो, बिकॉज वुई विन इज़ द हार्ट ऑफ हो ची मिन्ह सिटी। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही। कल मेरे को निकला है नाहा ट्रैंक, तो वो सफ़र रहने वाला है बहुत लंबा। कल के ब्लॉग में आपको बताऊंगा कैसे हो ची मिन्ह सिटी से नाहा ट्रैंक आप एक बस में पहुंच सकते हैं। तो ब्लॉग कल का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लव यू। आई होप आपको हो ची मिन्ह की नाइट लाइफ पसंद आई होगी। और अभी बोलते हैं इसको अलविदा, बाय बाय, वुई विन स्ट्रीट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।